ओलंपिक्स में जहां लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रेशर होता है और इतना सीरियस माहौल होता है, वहां मिलिए इनसे। ये है यूसुफ डिकेक जो एकदम शांत है। अगर ध्यान से देखेंगे तो शूट करते वक्त एक हाथ अपने पॉकेट में डाल रखा है और इतने शांति से शूटिंग में परफॉर्म किया और सिल्वर मेडल ले आए। तो कौन है ये महाशय, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं सुवर्णा, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। अगर कूलनेस का कोई चेहरा होता तो वो तुर्की के शूटर यूसुफ डिकेक का होता। 51 वर्षीय डिकेक, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में बिना किसी विशेष गियर और जेब में हाथ डाले 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक जीता था, अब वो इंटरनेट पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तियों में से एक है और कई मीम्स के पीछे प्रेरणा है। ओलंपिक में जीत के बाद टीम के साथी सेवन इलाइडा तारहान के साथ स्वदेश लौटे डिकेक ने तुर्की के अनादोलू समाचार एजेंसी से अपनी आरामदायक मुद्रा के बारे में बात की, जिसने सुर्खियां बटोरी। उन्होंने कहा, ये वो मुद्रा थी जिसमें मैं सबसे अधिक सहज महसूस करता था और अपने शरीर को सबसे अधिक स्थिर रख सकता था। हालांकि मैं बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान था। वे बस अपनी मुद्रा में आ गए और शॉट ले लिया। उन्होंने आगे कहा, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मुद्रा से हलचल मच जाएगी। यूसुफ डिकेक के इर्द गिर्द दिलचस्पी ने गलत सूचनाओं की लहर पैदा कर दी, जिसमें दावा किया गया कि वो एक मैकेनिक थे और एक शूटर के रूप में उनकी यात्रा एक बुरे तलाक के बाद शुरू हुई। हालांकि उनके रिश्तों की स्थिति ज्ञात नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनका शांत शॉट 2 दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। तुर्की सेना में एक पूर्व हवलदार डिकेक ने 2001 में खेल शूटिंग शुरू की। वो 5 बार के ओलंपियन हैं, जिन्होंने 2008, 2012, 2016 और 2020 खेलों में भी भाग लिया था। अनादोलू को दिए अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा, लोग कभी कभी कहते हैं ये बहुत आसान है, अपनी जेब में हाथ डालकर पदक जीत लिया। ये सब बाहर से दिखता है, लेकिन इस पदक के पीछे 24 वर्षों की कड़ी मेहनत है। मैं सप्ताह में 6 दिन 4 से 5 घंटे प्रशिक्षण लेता हूँ। डिकेक ने इससे पहले यूरोपीय और विश्व चैंपियनशिप, भूमध्य सागरीय खेलों और इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में पदक जीते हैं। उस संग्रह में जो कमी थी वो ओलंपिक पदक था। अगर ये स्वर्ण होता तो संग्रह पूरा हो जाता और मैं इस ओलंपिक में स्वर्ण जीतता तो मैं छोड़ने के बारे में भी सोचता। उन्होंने कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ और इलाइदा भी बहुत अच्छी है। अगर भगवान ने चाहा तो हम 2028 में स्वर्ण पदक जीतेंगे। डिकेक ने पेरिस जाने से पहले अपनी 9 वर्षीय बेटी बसाक से हुई बातचीत के बारे में अनादोलू को बताया, दुनिया में मेरी एकमात्र संपत्ति मेरे जीवन का स्रोत बसाक है। जाने से पहले उसने मुझे टिप्स दिए। जब मैंने उससे पूछा, तुम जिम्नास्टिक में कैसा कर रही हो, तो उसने जवाब दिया, मैं खुद से कहती हूँ कि बसाक तुम ये कर सकती हो, तुम जीत सकती हो, तुम भी ऐसा ही करो। शूटर ने कहा कि उसने ओलंपिक शूटिंग इवेंट से एक दिन पहले अपनी बेटी से बात की थी। आमतौर पर मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन अपनी बेटी से बात करने से मुझे प्रेरणा मिली। बसाक ने कहा कि वो अपने पिता को प्रदर्शन करते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। मैंने उनकी सफलता की कामना की। मैंने उन्हें प्रेरित किया ताकि वे प्रथम स्थान न पाने के कारण परेशान न हों। स्टार शूटर ने कहा कि एक एथलीट को राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनते समय अपने रवैये, व्यवहार और जीवन शैली पर ध्यान देने की जरूरत होती है। यूसुफ डिकेक सिर्फ एक नाम और प्रतीक है। मैं एक तुर्की एथलीट के तौर पर बात किए जाने से बहुत खुश हूँ, यूसुफ डिकेक के तौर पर नहीं। उन्होंने कहा कि इस जीत से तुर्की के युवा निशानेबाजों को प्रेरणा मिलेगी। मैंने खेल बहुत देरी से शुरू किया। मैंने 28 साल की उम्र में शुरू किया। पहले जब हम यूरोप और दुनिया भर में प्रतियोगिताओं में जाते थे तो हम फाइनल में पहुंचना ही सफलता मानते थे। आज 24 साल बाद हमें ओलंपिक में दूसरे स्थान पर आने का दुख होने लगा है। हमारे कई युवा दोस्त हैं जो हमसे आगे निकल जाएंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन हमने दिखाया है कि कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। जो महत्वपूर्ण है, ये किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना नहीं है, बल्कि जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आप कितना प्रयास करते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो ये थी तुर्की के शूटर यूसुफ डिकेक की पूरी कहानी। कैसे 23 साल के सफर के बाद आखिरकार उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। इनके बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। नमस्कार। ओलंपिक्स में जहां लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रेशर होता है और इतना सीरियस माहौल होता है, वहां मिलिए इनसे। ये है यूसुफ डिकेक, जो एकदम शांत है। अगर ध्यान से देखेंगे तो शूट करते वक्त एक हाथ अपने पॉकेट में डाल रखा है और इतने शांति से शूटिंग में परफॉर्म किया और सिल्वर मेडल ले आए। तो कौन है ये महाशय, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं सुवर्णा, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। तो ये थी तुर्की के शूटर यूसुफ डिकेक की पूरी कहानी। कैसे 23 साल के सफर के बाद आखिरकार उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। इनके बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए न्याय टीवी। नमस्कार।